मुझे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। अगर इस डायलॉग से आपको कुछ याद नहीं आया तो फिर आपको तुरंत बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए। अब अगर मैं कहूँ शराबी तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? चाहे जो हो जाए 1984 की अमिताभ बच्चन की फिल्म ज़रूर याद आएगी, शराबी, जिसके डायलॉग्स के साथ साथ गाने भी सुपरहिट थे। कहते हैं जब तक कोई शराबी ना हो तब तक वो शराबी की एक्टिंग नहीं कर सकता। कहा जाता है कि रियल लाइफ में शराब को हाथ न लगाने वाले अमिताभ बच्चन ने बड़े पर्दे पर एक असली शराबी की एक्टिंग करके सबको गलत साबित कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं असल लक्ष्मण और आप देख रहे हैं कथनी। हम बात कर रहे हैं शराबी। 18 मई 1984 को रिलीज़ हुई थी। 1984 में आई फिल्म शराबी को प्रकाश मेहरा ने एक अमीर शराबी से इंस्पायर्ड होकर बनाया। फिल्म में अमिताभ ने भी रईस विक्की कपूर का किरदार निभाया। एक शराबी के किरदार में उन्होंने अपने आप को इतना ढाल दिया कि उनके मुंह से निकला हर डायलॉग्स ऑडियंस को असली लगता। 18 मई 1984 को रिलीज हुई और आते ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया। उस समय एक्टर्स के लुक्स, उनके बोलने का अंदाज खूब पॉपुलर हुआ था। उस समय ये फिल्म 1.5 करोड़ जैसे मोटे बजट में बनी थी और कमाई हुई 4 करोड़। ये उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म कई सामाजिक पहलुओं को छूने की कोशिश करती है। संघर्षशील मजदूर वर्ग की तुलना धनी वर्ग की निरर्थक फिजूल खर्ची से की गई, जो स्पष्ट रूप से धन के आसमान वितरण की ओर इशारा करती है। मंच कलाकारों की पवित्रता को बनाए रखने का एक सचेत प्रयास है और उद्योगपतियों की खोखलेपन को उजागर करने का भी उतना ही बेताब प्रयास है। निसंदेह फिल्म का मुख्य खलनायक नटवर शाह यानी रंजीत, जो एक चतुर और छुटभय इवेंट मैनेजर है। फिल्म में उसकी पहली उपस्थिति स्पष्ट रूप से दुर्भावपूर्ण इरादे से जुड़ी है। युवा विक्की की फिजूल खर्ची की आदतों से प्रभावित होकर नटवर इस बेफिक्र पैसे वाले से फ़ायदा उठाने की ठान लेता है। मीना यानी जया पर्दा की एंट्री होती है, जो कि स्टेज परफॉर्मर है और नटवर के दल की सदस्य है, और विक्की उसके हुनर के लिए प्रोत्साहन स्वरूप उसका प्रदर्शन देखने के लिए तैयार हो जाता है। एक पूर्व कुंवारा विक्की आकर्षक मीना पर मोहित हो जाता है। मीना का अभिनय उसकी लंबे समय से दबी हुई संगीत की भूख को शांत करता है। विक्की अपनी जन्मजात फिजूल खर्ची दिखाकर किसी और एक का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन उतनी ही जिद्दी मीना, जो एक सम्मानित महिला होने के नाते अपने मूल्यों पर अड़ी रहती है, उसे रोक देती है। इस कुशलता से मंत्रमुग्ध होकर विक्की अपने जीवन के प्यार को पाने के लिए आर्थिक और सामाजिक विषमताओं की सभी बेड़ियों को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अमिताभ ने काम के प्रति जुनूनी पिता के स्नेह से वंचित बेटी की भावपूर्ण कल्पना को सहजता से चित्रित किया। भावनात्मक जुड़ाव की तलाश में प्राण का चरित्र उन उथले बुजुर्गों आदर्शों का प्रतिबिंब है जो पूंजीपतियों को प्रेरित करते हैं। समाजवादी मूल्यों के प्रति ध्वनियों जो एक आदर्श उद्योगपति की जिम्मेदारियों की ओर इशारा करते हैं। अमिताभ के चरित्र का आधार, क्योंकि वह पूंजीपतियों को दिशा देने वाली पूर्व स्थापित धारणाओं से जूझता है। बप्पी लहरी ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए यह सुनिश्चित किया कि हर दृश्य के साथ उतना ही प्रभावशाली बैकग्राउंड स्कोर भी हो। कादर खान के दिल को छू लेने वाले संवादों को अधिकारी के बेहतरीन संपादन ने और भी निखारा, जिससे हिंदी सिनेमा के कुछ बेहतरीन कामों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। रवि खन्ना द्वारा निर्देशित युद्ध के इस दृश्य उस दौर के नायक के लिए आवश्यक मर्दानगी को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर शराबी भावनाओं, हास्य, सामाजिक मूल्यों पर सवाल और एक नए विचार का एक सुगठित पैकेज है। शराबी की महिमा मंडन, यादगार संवादों और अमिताभ के शानदार अभिनय यह सुनिश्चित किया कि फिल्म उन प्रतिष्ठित संस्थानों के अनुरूप रहे जो बीते जमाने के सिनेमा को रेखांकित करते थे। 2 घंटे 50 मिनट की अवधि के बावजूद आधुनिक सिनेमा प्रेमी बेसब्री से क्लाइमैक्स का इंतजार करेंगे, खासकर इसकी समृद्ध कहानी के कारण। टोरेंट और मनोरंजक आधारित पायरेसी के युग में यह एक ऐसी फिल्म जिसकी DVD खरीदने पर किसी को पछतावा नहीं होगा। खैर, मूवी देखिए और कमेंट में देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।